तमाम नेता या भारत में रहने वाला हर एक शख्स हिंदुओं के प्रति अपनी चिंता तो जाहिर कर रहा है, लेकिन उसके जहन में सवाल यह भी है कि हमारी सरकार क्या कर रही है। क्या हम इस हाल में हैं या हम ये कदम उठा रहे हैं कि हम कम से कम कनाडा सरकार को ये ताकीद तो कर सकें कि वहां रहने वाले हिंदू भाइयों को कम से कम परेशानी ना हो, उनके मंदिरों पर हमला ना हो। देखिए प्राची जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे आपने कहा कि भारत में रहने वाले तमाम लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। भारत में रहने वाले चिंता लोग जाहिर नहीं कर रहे हैं। लोग गाजा पे ट्वीट कर सकते हैं, लोग लेबनान पे ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश और कनाडा में हिंदुओं पे जो होगा उस पर चिंता नहीं कर सकते हैं। अब मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं किन की बातें कर रहा हूँ। जहाँ तक रही भारत सरकार की बात, तो भारत सरकार के वहाँ पे कनाडा में हमारे उच्चायोग ने ऑलरेडी एक बयान जारी करके इसकी भर्त्सना की है और कहा है कि वहाँ रहने वाले हर भारतीय की सुरक्षा की जिम्मेदारी कनाडा सरकार की है। भारत सरकार का विदेश मंत्रालय भी अपनी पहल कर रहा है। मैं तो सबसे बड़ी बात ये आपको बताना चाहूँगा देश के लोगों को, ये कोई नया नहीं है कनाडा में। अभी आप बता रही थी कि हिंदू मंदिरों पर हमले हुए। हमले नहीं हुए। 1984 में जो कनिष्क नाम का एयर इंडिया का प्लेन क्रैश किया गया था जिसमें ब्लास्ट के द्वारा, उसमें ही जस्टिन ट्रूडो के पिताजी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त भी इनका खालिस्तानियों के प्रति रवैया बहुत नरम रहता था। आज ये समस्या नहीं है कि वहाँ पे सिख और हिंदू लड़ रहे हैं। वहाँ पे समस्या ये है कि चंद खालिस्तानी जिनको ट्रूडो का सपोर्ट है, ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट है, उनकी पुलिस का सपोर्ट है, क्योंकि ये लोग ड्रग सिटाडेल वहाँ रन करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज रन करते हैं और मेजोरिटी गुरुद्वारा को इन्होंने कैप्चर किया हुआ है और इसके कारण ये वोट मोबिलाइज करते हैं। तो जस्टिन ट्रूडो की सरकार इनके आगे बिल्कुल बौनी बन चुकी है। दिक्कत क्या है कि जब इस तरह से क्राइम फैलाने वालों को, हेट मॉन्गर्स को सरकारों का स्पॉन्सरशिप मिल जाए और सरकारों का खुली छूट मिल जाए तो यही हाल होता है। और सही बात है, वहां पे हिंदुओं ने मीटिंग करके कहा भी फिर वही बात कि बटोगे तो कटोगे। अब सब एकजुट हो रहे हैं। ठीक है, जवाब देंगे, मजबूती से जवाब देंगे। अगर सरकार कोई काम नहीं करती है तो फिर जवाब देना पड़ता है। आपकी सरकार की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से वो निंदा तो सुबह से सुन रहे हैं और वो निंदा हम सुबह से सुनवा भी रहे हैं। जानना ये चाहता है देश या विपक्ष की तरफ से भी जो सवाल आप पर उठाया गया वो यही है कि संबंध इतने खराब हो गए अभी कनाडा से कि जाकर भी कुछ भारत सरकार नहीं कर सकती है, या इसके आगे कोई हार्ड स्टेप भारत सरकार लेने जा रही है। कुछ तो सोचा होगा ना भारत ने कि वहां रह रहे हिंदुओं को हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, भारतीयों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। देखिए, कूटनीतिक तरीके से जितने भी कदम उठाए जा सकते हैं भारत सरकार सारे कदम उठाएगी। चाहे कनाडा पे दबाव डलवाने की बात हो, चाहे कनाडा एडमिनिस्ट्रेशन पे अन्य देशों से दबाव डलवाने की बात हो, और कनाडा भी इसको हल्के में तो ले नहीं सकता है। 8.5 लाख की आबादी है हिंदुओं की, 7.5 लाख लगभग सिख भाई हैं, तो इतने हल्के में तो लेगा नहीं। और जहां तक कूटनीतिक प्रयासों का बात है, कूटनीतिक प्रयासों में कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि ये तो हमारा दृढ़ निश्चय है। ठीक है प्रदीप भाटी जी, सरकार कूटनीतिक कदम उठा रही है, सरकार अपनी तरफ से सुनिश्चित कर रही है कि कनाडा में जो हालात पैदा हुए, वहां भारतीयों पर, हिंदुओं पर जिस तरीके से हमले हुए, मंदिरों पर हमले हुए, उसे जैसे तैसे रोका जाए। लेकिन सवाल यह है कि कनाडा या बांग्लादेश में जो हालात उपजते हैं, उन हालातों पर एक विशेष वर्ग या खासकर जो बड़े बड़े लीडर्स हैं हमारे देश के, जो विपक्ष के हैं, वो मौन क्यों रह जाते हैं? क्यों कोई सवाल नहीं करता सरकार से, या क्यों कोई चिंता जाहिर नहीं करता कनाडा और बांग्लादेश के हालातों पर? धन्यवाद प्राची जी। देखिए, हमने समय समय पर ये बात उठाई है। पहले बात तो ये सिर्फ हिंदुओं पर अटैक नहीं है, समस्त भारतीयों पर अटैक है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, सब पे अटैक है। और किस तरह से विभाजन की बात इन्होंने शुरू से ही कर दी, तो ये इनकी नियति बन चुकी है। जब आपकी नियति आपकी इस तरह की हो, आपकी नियत में खोट हो, तो आप किसी भी तरह की नीति कैसे सही बना सकते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार की विफलता रही है। चाहे आप कनाडा देखिए, अमेरिका देखिए, यहाँ तक कि छोटे देश मालदीव्स देखिए, नेपाल में भी भारतीय प्रवासियों के साथ क्या हो रहा है ये आपको देखने वाला। तो कहीं ना कहीं इनकी नीति में तो खोट है, ये तो साफ नज़र आता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? और ये ऐसा तो पहले इतने ज़्यादा मात्रा में तो नहीं होता था, आज ये पहली बार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो इंटरनली सामाजिक ताना बाना को जो ठेस पहुंचाई, जिस तरह से लोग कपड़े से पहचान लेते हैं, अभी वेशभूषा से शायद पहचान लेंगे ये भी अजय आलोक जी की किन लोगों ने किया है। जब इस तरह की भाषा का प्रयोग होता है तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा हमारे प्रवासी भारतीय उन फ्रिंज एलिमेंट के सामने झेलना पड़ता है उन्हें। और इस तरह के, एक मिनट आलोक एक सेकंड रुक जाइए।
दूसरी बात, जो आपने फ्रिंज एलिमेंट, जैसे आपने ये देखा होगा कि खुद इनकी भारत सरकार ने बीजेपी के प्रवक्ता को खुद फ्रिंज एलिमेंट कहा था। तो जिस पार्टी के अंदर खुद फ्रिंज एलिमेंट हो, वो जब बाहर अपना हमारा केस लेके जाती है तो कहीं ना कहीं वो केस कमज़ोर होता है। भारतीय जनता पार्टी को पहले देश के अंदर भी ये चीज़ को सुधारना होगा, और हम ये जरूर कहते हैं कि बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह से किसी भी प्रवासी भारतीय पे, चाहे वो किसी भी मजहब और धर्म या जाति से आता हो, उसके ऊपर इस तरह का अटैक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।